देश संविधान से चलेगा, संविधान को माथे से लगाना पड़ेगा, हर्फ बा हर्फ मानना पड़ेगा, ये तो तय है कम से कम। अब वर्तमान में सर सुन पा रहे हैं आप आवाज मेरी? किया जाएगा किसी त्यागी देश संविधान से चलेगा, संविधान केसी त्यागी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो करो जी जी। गरिमा जी। सर सवाल मेरा ये है, क्योंकि शायद आप ना सुन पाए हो, ये तो तय है ना कि ये देश संविधान से चलेगा जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जिसे माथे से लगाना पड़ेगा और संविधान से देश चलाना पड़ेगा। ये तो तय है। हाँ तय है, ये तय है, इसमें कोई विवाद नहीं है। आवाज सर और की विवाद प्लीज बढ़ाइए इसलिए भी थोड़ा। नहीं है कि एज ऑन टुडे जो शासक दल है जिसका मैं हिस्सा हूं, वो भी 26 नवंबर मना रहे हैं, जो आजादी के बाद पहली बार मना है। जो प्रतिपक्ष है उनकी जेब में भी और हाथ में भी किताब है, उसका नाम संविधान है। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको। मैं समाजवादी आंदोलन से हूं। वादियों ने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। उनका ये मानना था कि इसमें राजे रजवाड़ों समेत जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की पोषक ताकतें हैं वो इसमें विद्यमान है। गर्मा जी 99 प्रिंसली स्टेट संविधान सभा में बैठी हुई थी। तो सोशलिस्टों का खास तौर से ये था, लोहिया जयप्रकाश और नरेंद्र देव का, कि कैसे प्रो पीपल ये संविधान बनेगा। एक दूसरा, ये अडल्ट फ्रेंचाइज पर इलेक्टेड संविधान सभा नहीं थी। तीसरा, 1940 में इसका बनना शुरू हुआ। उस समय क्वीन के नाम पर ओथ ली जाती थी, जिसको समाजवादियों ने मना कर दिया। लेकिन जब ये उस समय कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों का था, मेरे मित्र राकेश सिन्हा जी बैठे हुए हैं, इनके भी कई विचारक उससे असहमत थे। अभी मैं भारत के संविधान पर जो राम बहादुर राय जी का विनोद जी, मैं दोस्त कराती हूँ, 1 सेकेंड। केसी त्यागी की आवाज थोड़ी कम है, ऑडिबल नहीं, उसको उस आवाज को जरा बढ़ाइए। पीसीआर कैरी ऑन सर। तो उसमें राम बहादुर राय जी का मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरे मित्र भी रहे हैं और बहुत विद्वान हैं। हाँ। वो लिखते हैं कि 7 सितंबर 1992 को जो संघ के विचारक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो ऐसा मानते थे कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपनी राष्ट्रीय चेतना को ध्यान में रखते हुए और दुनिया की आधुनिक प्रवृत्तियों को देखते हुए अधिक विलंब न करके एक नए संविधान की रचना तुरंत की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ आपातकाल में मैं जेल में था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होता है 26 फरवरी 1976 को। जगह का नाम है कामागाटा मारू नगर। वहां पर जो प्रस्ताव हुआ है उसमें मांग की गई है कि संविधान की पूरी समीक्षा हो, जिसमें संविधान को जीवंत बनाया जा सके। और देवकांत बरवा ने, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वो 26 जनवरी को 12 लोगों की कमेटी भी उसने बना दी संविधान की समीक्षा के लिए। और अटल जी के नेतृत्व में भी 2000 में हम एनडीए में थे, एक कमेटी इस प्रकार की बनी थी। 26 अक्टूबर 1980 को जब सत्ता में दोबारा आती हैं इंदिरा जी, तो कहती हैं संविधान में हर कुछ आज प्रासंगिक नहीं है। संविधान एक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए जिस शासन पद्धति में भारत है, क्या यह हमारे अनुकूल है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, भाजपा के जया जनसंघ के हमारे मित्र और शासक जो लंबे समय तक रहा कांग्रेस पार्टी, उनकी समय समय पर इस तरह की धारणा रही है। आज जब हम 75 साल मना रहे हैं और संविधान दिवस मना रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, न किसी गठबंधन में और न किसी नेता में ये साहस है कि संविधान को बदल सके। क्योंकि मैं 10 साहस नहीं है, लेकिन क्या केसी त्यागी ये माहौल देश में है क्या?
ये तो आपने पहली लाइन पर पटाक्षेप कर दिया कि कोई इसमें दो मत नहीं है, देश संविधान से चलेगा। लेकिन माहौल ये है क्या कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सिटिंग जज बाकायदा एक सम्मेलन में ये कह दे कि कठमुल्ले जो हैं वो देश के लिए खतरा है, देश बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा। ये माहौल हम यहां तक पहुंच गए क्या? हाईकोर्ट का सिटिंग जज ये कह दे बाकायदा सार्वजनिक एक सभा में। नहीं, क्या सारे देश के जजों ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया कि एक आइसोलेटेड केस है? माहौल उत्तेजनात्मक है। सभी वर्गों और समूहों ने अपने अपने सवाल को उग्रता के साथ उठाने का ये दौर है, मैं मानता हूं। लेकिन हमारे जो संविधान है वो इससे बेहतर संविधान इसलिए नहीं कि दुनिया के 10 संविधान मेरे सामने रखे हैं। किसी में भी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो मैंने देखा, लेकिन सोशल जस्टिस खाली मैं इसी में देख रहा हूं। और ये हमारी आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एज वेल एज जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था हिंदू की जाति व्यवस्था का, उस पर भी उन्होंने प्रहार किए थे। सर एक सर छोटा सा, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरवीनिंग यू सर, आप कह रहे हैं कि ये जो एसके यादव इलाहाबाद के हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं वो एक आइसोलेटेड मसला है, लेकिन क्या वो जो इंदिरा गांधी की सरकार में था कि कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ठीक वैसा ही आलम आज भी है क्या? 75 साल बाद संविधान की बात करेंगे, अभिजीत गंगोपाध्याय 2 दिन बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एक और जस्टिस एस अब्दुल नजीर है, वो 40 दिन के भीतर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए जाएंगे। जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। आलम वही है क्या भाई? कूलिंग ऑफ पीरियड की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी संविधान के मुताबिक, आज वही काम कर रही है जो उनके पूर्व कानून मंत्री जिसको खराब कहते थे। अब गरिमा जी एक अच्छे श्रोता के रूप में आप मुझे सुनेंगी। कहिए सर। इंदिरा जी के आने के बाद, नोट जवाहरलाल नेहरू, आई हैव वेरी हाई रेस्पेक्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जिसने मॉडर्न इंडिया को बनाने के सारे प्रयास किए, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन इंदिरा जी जब आती हैं तो पहली, आपने जिक्र किया कम्युनिस्टों की पहली चुनी हुई सरकार को जो लीगल इलेक्टेड है, और सुनो, दुनिया की पहली लीगली इलेक्टेड कम्युनिस्टों की सरकार थी, उसको बर्खास्त किया। खैर, वो तो सर नेहरू के जमाने में 12 जून 1975 नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे 1959। हाँ, उस पर भी महावीर त्यागी की चिट्ठी है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो, एक घर में 2 आदमी नहीं रह सकते। क्या आज किसी का साहस है कहने का कि एक घर में 2 या 3 या 4 या 5 आदमी रह सकते हैं? और महावीर त्यागी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। खैर, अब अंबेडकर खुद कहते हैं कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक दूसरा, 12 जून को, सुनते रहिए, 1 मिनट का समय लूंगा, जल्दी जल्दी बोलता हूं। 12 जून 1975 को हाईकोर्ट का फैसला आता है, इलाहाबाद का। जगमोहन लाल सिन्हा जज हैं और वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट तरीके इख्तियार किए, इनको सदस्यता समाप्त की जाती है। मैं एक यंग सोशलिस्ट वर्कर था और हम एक जुलूस लेके इंदिरा जी की कोठी पे जाते हैं। हम कम लोग हैं, 50 हैं। वहाँ अंबिका सोनी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उसने 10,000 लोग बुलाए हुए हैं। वहाँ नारे लग रहे हैं, जगमोहन लाल सिन्हा मुर्दाबाद, CIA एजेंट मुर्दाबाद। हम कहते हैं सिंहासन खाली करोगे, जनता आती है। उसी दिन शाम को सभा होती है। 25 जून को मैं उस मंच पे था। मैं नेता नहीं था लेकिन कार्यकर्ता था, चौधरी चरण सिंह का मंच पे था। और जयप्रकाश जी का जो अंतिम भाषण की अंतिम लाइन है, उन्होंने कहा कि वो अब अपना अधिकार खो चुकी हैं राज करने का, लिहाजा उसके गलत फैसले को आप ना माने। ही वॉज एड्रेसिंग टू द मासेस। और जो है पुलिस खड़ी थी उसको भी। नहीं, शाम ये सारे इतिहास में दर्ज है केसी त्यागी। लेकिन मैं जो बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि 75 बरस बाद संविधान को माथे पर तो सब लगाएंगे, लेकिन माहौल यहां तक हम लेकर आ गए क्या कि उतनी ही कमिटेड जुडिशरी उस वक्त थी और उतनी ही कमिटेड जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी आज के वक्त है? ये संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। प्लीज,
नहीं, आपने जो उदाहरण बताए थे मैं बताता हूं आपको। चीफ इलेक्शन कमिश्नर MS गिल आज पर मेरे आइए साथ ना। राज्यसभा में रहे। हाँ, नहीं, आज पर आइए आप ना भी आज पर आ रही थी ना, तो कुछ आप भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जिस तरह के आपातकाल में डिसीजन दिए वो आंख खोलने वाले थे। ऐसे आज नहीं है, माफ करना। और इसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया था। तो ये अब किसके दाग जब अच्छे आज हैं, संविधान जिस वो रूप भी में स्थिति है क्या राकेश सिन्हा?